गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जूल एवं थॉम्सन ने रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एडियाबैटिक कंडीशंस में एक्सपेरिमेंट किया तथा एक कॉन्सेप्ट दी जिसको हम जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी रियल गैस को एडियाबैटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पोरस प्लग के माध्यम से एक्सपेंड करते हैं तो गैस के तापमान में कमी आती है। इसे ही जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। इस इफ़ेक्ट को हम कूलिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि जब गैस का एक्सपेंशन होता है तो गैस के तापमान में कमी आती है, दैट इज़ गैस बिकम्स कूल, इसलिए हम इसको कूलिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। इस इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जूल एंड थॉम्सन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो आप देखेंगे कि जूल थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा किस तरीके से जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो अब ध्यान दीजिए आप कि ये एक नॉन कंडक्टिंग ट्यूब है। इस नॉन कंडक्टिंग ट्यूब के मिडल में एक पोरस प्लग फिट किया हुआ है। छिद्रित डार्ट या सरंध्र डार्ट है वो यहाँ पर फिट की हुई है, और इस ट्यूब के दोनों तरफ हैं वो पिस्टन ए और बी लगाए हुए हैं। इस पिस्टन ए और जी के बीच में कोई गैस भरी हुई है जिसके प्रेशर और वॉल्यूम क्रम्स है P1 एवं V1 है। पोरस प्लग जी एवं पिस्टन बी के मध्य एक्सट्रीमली लो प्रेशर है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर यानी बहुत ही निम्न दाब है, वो हमने मान लिया P2 और वॉल्यूम इसका है V2। इस वाले पार्ट में वैक्यूम भी हो सकता है। हमें ध्यान क्या रखना है, इसके अंदर जो P1 का मान है वो ग्रेटर देन P2 होना चाहिए। एंड इस वाला जो पार्ट का जो दाब है इस वाले पार्ट के प्रेशर से बहुत अधिक मात्रा में अधिक होना चाहिए। ये सी कंडीशंस हैं। दूसरी बात क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग इसलिए है कि जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट को शो करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम एडियाबैटिक होना चाहिए, क्योंकि एडियाबैटिक कंडीशंस में ही जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, पिस्टन ए को धक्का देते हैं तो क्या हुआ, धक्का देने से क्या हुआ, ये पोरस प्लग है, इसके माध्यम से क्या होगी, गैस है वो इस वाले पार्ट से, यहाँ प्रेशर क्या है, वेरी लो प्रेशर है, तो यहाँ से गैस है वो इस पार्ट से इस पार्ट में आ जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पिस्टन बी है, इस पर क्या धक्का लगेगा तो पिस्टन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी इसमें मूवमेंट होगा। ओके, यहाँ प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 था, यहाँ प्रेशर P2 और वॉल्यूम क्या है V2 है। ओके, अब देखिए आप कि इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, इस वाले पार्ट में पिस्टन ने, सिस्टम क्या है यहाँ पर, सिस्टम गैस है, तो पिस्टन ने क्या किया, गैस पर यानी सिस्टम पर कार्य किया, तो यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। सेकंड वाले पार्ट में क्या हुआ, गैस सिस्टम है और गैस ने क्या किया, पिस्टन पर धक्का दिया, तो कार्य किसने किया, कार्य किया गैस ने, तो यहाँ पर आएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम इन दोनों कंडीशंस में वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम वर्क डन ऑन सिस्टम, तंत्र पर किया गया कार्य, कार्य होता है प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। ओके, आप देखिए आप इसमें क्या होगा, तंत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है, तंत्र पर कार्य किया जा रहा है, तो कार्य का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लिख देंगे प्लस P1 और V1 कर देंगे। इस वाले पार्ट में सिस्टम द्वारा कार्य किया जा रहा है तो कार्य क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय सिस्टम, बाय सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस से P2 और V2। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सपेंशन में जो नेट वर्क किया जाएगा वो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, दोनों वर्कों को, कार्यों को जोड़ देंगे, तो हम लिखेंगे नेट वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन हो जाएगा प्लस
P1V1 माइनस से P2V2 हो जाएगा। ओके, अब सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा E इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस से W होता है, और Q यहाँ पर क्या है, एक्सचेंज हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, और चूँकि प्रोसेस कैसा है, एडिबैटिक प्रोसेस है, कंडीशन क्या है इसकी, एडिबैटिक है, तो Q का मान क्या हो जाएगा, Q का मान यहाँ पर है 0 हो जाएगा। Q का मान 0 हो गया और W का मान कितना आ गया, ये वाला, तो ये दोनों मान यहाँ रख दो आप, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू हो जाएगा, ये 0 हो गया छोड़ दो आप, और ये हो गया P1V1 माइनस से P2V2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे डेल्टा E का मतलब क्या है, E2 माइनस E1, तो यहाँ कर दो E2 माइनस E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1V1 माइनस से P2V2। अब क्या करोगे यहाँ पे, इस जो P2V2 वाले पार्ट को आप लेफ्ट साइड में ले आओ और E1 वाले पार्ट को आप राइट साइड में ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, E2 ये हो जाएगा प्लस P2V2, और यहाँ पर ये इधर गए तो क्या बन गया, प्लस हो गया E1, और ये पहले से प्लस है ही P1V1 हो जाएगा, और E प्लस PV क्या होता है, E प्लस PV H होता है, एंथैल्पी होता है, तो ये हो जाएगा H2, ये हो जाएगा H1। ओके, तो H2 माइनस H1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा H या DH चेंज इन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि यदि हम रियल गैस ले रहे हैं और रियल गैस को हम एडिबैटिकली हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। ओके, डेल्टा H या DS का मान क्या है, 0 है, इसको हम बोलते हैं सम एंथैल्पी पर क्रम, इज एंथैल्पी का प्रोसेस, यानी एडिबैटिकली रियल गैसेस के जो एक्सपेंशन है उसको हम इज एंथैल्पिक यानी सम एंथैल्पिक प्रक्रम कहते हैं। जबकि जूल के नियम में हमने पढ़ा था कि जब आदर्श गैस का प्रसार होता है तो उसमें क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा E का मान है वो 0 होता है। जब इसमें क्या है, वास्तविक गैस में, रियल गैस में क्या है, डेल्टा H का मान 0 होता है। इस एंथैल्पी के प्रोसेस है। ओके, अब इस जूल थॉमसन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया कोफिशिएंट काम में लिया गया, जिसको बोलते हैं हम जूल थॉमसन कोफिशिएंट। तो अब देखेंगे हम कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, और एंथैल्पी जो H है वो टेम्परेचर एंड प्रेशर का फंक्शन होती है। तो हम लिख सकते हैं कि H इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम DH के रूप में निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक बार चेंज हो रहा है T, P कांस्टेंट है, फिर मानेंगे हम P चेंज हो रहा है, T क्या है, कांस्टेंट है। तो पहले हम मान रहे हैं कि डेल H अपॉन डेल T, T चेंज हो रहा है, P क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, तो डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर dt। फिर हम लिखेंगे कि P चेंज हो रहा है और T कांस्टेंट है, ये हो गया dP। ओके, डेल H अपॉन डेल TP क्या होता है, यानी चेंज ऑफ एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या कहलाता है, ये कहलाता है CP। CP यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये हो गई हमारी CP हो गई। और DH क्या है, जूल थॉमसन प्रभाव मैंने देखा हमें, DH यानी डेल्टा H का मान कितना आया था, 0 आया था, तो ये 0 है, DH बराबर क्या है, 0 है, एंड डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर का मान है CP। ये दोनों मान आप इसमें रख दो समीकरण में, तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 है ही,
तो ये हो जाएगा Cp dt हो जाएगा, Cp dt प्लस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 कौन सा है? dH का मान, dH यानी डेल्टा H। डेल्टा H का मान क्या है? जूल थॉम्सन प्रभाव में 0 है। अब क्या करो, आप इसको आप राइट साइड में ले जाइए, तो साइन क्या जाएगा इसका? यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या बन गया ये? Cp dt इक्वल टू माइनस डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP, ये बन गया। ओके, अब क्या करना आपने को? dP इसके नीचे ले आओ, dt के नीचे, और Cp ले जाओ इसके नीचे, तो क्या बन जाएगा? dt अपॉन dP, dt अपॉन dP इक्वल टू माइनस ये हो गया 1 अपॉन Cp, और ऊपर क्या है इसके? डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, dt अपॉन dP इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ओके, अब ये कंडीशन कब प्राप्त हुई? ये तब प्राप्त हुई जब H यानी एंथैल्पी कांस्टेंट थी। तो हम इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल T एट अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यानी तापमान में दाब के साथ स्थिर एंथैल्पी पर होने वाला जो परिवर्तन है उसको हम जूल थॉम्सन कोफिशिएंट कहते हैं। इसका सिंबल होता है म्यू जेटी, यानी डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी होता है म्यू जेटी। जे मतलब जूल, टी मतलब थॉम्सन, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। तो ये हो गया म्यू जेटी। तो म्यू जेटी बराबर क्या हो गया? म्यू जे टी इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन Cp डेल H अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो गया। ओके, तो ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का मान हो गया। हम डेल H अपॉन डेल P या Cp के सहायता से म्यू जेटी का मान ज्ञात कर सकते हैं, या Cp एवं म्यू जेटी के मान द्वारा हम डेल H अपॉन डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब देखिए आप म्यू जेटी का नेचर क्या होगा, यानी इसकी प्रकृति क्या है कि म्यू जेटी जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, उसके आधार पर किस तरीके से जूल थॉम्सन इफेक्ट अपने रिजल्ट है वो शो करेगा। तो हम देखेंगे नेचर ऑफ म्यू जेटी, नेचर ऑफ ए म्यू जेटी। अब एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंशन होता है तो आपको पता है क्या होना चाहिए? प्रेशर हमेशा नेगेटिव होगा, यानी डेल्टा P या dP का जो मान है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, अब हमने क्या माना है कि म्यू जेटी जो है हमारा वो क्या है? वो डेल T अपॉन डेल P एट कांस्टेंट एंथैल्पी है। हम ये मान लें कि एक स्मॉल प्रेशर रेंज में म्यू जेटी का मान क्या है? चेंज नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू जेटी इक्वल टू डेल्टा T अपॉन डेल्टा P लिख सकते हैं। यानी स्मॉल प्रेशर चेंज में हम म्यू जेटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए इसमें 3 कंडीशंस हैं हमारे पास। पहली कंडीशंस क्या है कि हमें डेल्टा P क्या मानना है? हमेशा जूल थॉम्सन इफेक्ट में डेल्टा P हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, यदि म्यू जेटी का मान पॉजिटिव है, कि क्या म्यू जेटी का मान पॉजिटिव है, पॉजिटिव कब आता है? देखिए ये नेगेटिव है ही, ये क्या है? नेगेटिव हमेशा रहेगा। और डेल्टा T का मान क्या है?
यदि ये नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा, म्यू जेड टी का मान पॉजिटिव आ जाएगा। यानी डेल टी का मान क्या है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तापमान कम हो रहा है। तापमान कम हो रहा है मतलब वो कूलिंग गैस क्या हो रही है, कूल हो रही है, यानी वह गैस जूल थॉमसन इफेक्ट को शो कर रही है। तो पहली कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ म्यू जेड टी सो दैट ए गैस एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट। सेकंड पॉइंट अपना है कि म्यू जेड टी का मान नेगेटिव आ रहा है। आप देखिए नेगेटिव कब आएगा, जब ये तो नेगेटिव अपना है ही डेल्टा पी का मान, तो ये क्या पॉजिटिव होगा, तब आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इट मीन्स इसका मान किस में आया, नेगेटिव आ गया। अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर पॉजिटिव आ रहा है, एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, यानी गैस क्या हो रही है, वार्म हो रही है, गर्म हो रही है गैस। तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करेगा। ओके, यानी जब म्यू जेड टी का मान नेगेटिव है उस कंडीशन में गैस है वो एक्सपेंड करने पर ठंडी नहीं होकर गर्म होगी। तीसरा पॉइंट है म्यू जेड टी इक्वल टू क्या है, जीरो है। जीरो में देखो क्या होगा, ये तो नेगेटिव है, यहाँ पर इसका डेल्टा टी का मान जो है, डेल टी का मान है वो जीरो हो जाए, तब म्यू जेड टी का मान क्या आएगा, जीरो होगा। यानी जब गैस का एक्सपेंशन हुआ न तो तापमान में कमी हुई न तापमान में वृद्धि हुई, कोई चेंज नहीं हुआ, तब होगा म्यू जेड टी का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जूल थॉमसन गुणांक अपना साइन क्या करता है, चेंज करता है। कब करता है, जब इसका मान क्या होता है, जीरो होता है म्यू जेड टी का मान। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, यानी वह टेम्परेचर जिसके ऊपर जूल थॉमसन गुणांक अपना साइन चेंज करता है, या वह टेम्परेचर जिसके ऊपर म्यू जेड टी का मान जीरो होता है, उस टेम्परेचर को एक नाम दिया गया हुआ है इन्वर्जन टेम्परेचर, व्युत्क्रम तापमान, इन्वर्जन टेम्परेचर। सिंबल होता है टी आई इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर जो जूल थॉमसन गुणांक है वो अपना साइन चेंज करता है, या उसका मान क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए मुख्य बात क्या है इसमें कि जो म्यू जेड टी यानी टी आई इन्वर्जन टेम्परेचर से अधिक तापमान पर जब हम किसी गैस को एक्सपेंड करेंगे, ओके, तो क्या होगा, वह गैस हमेशा हीटिंग इफेक्ट शो करेगी, यानी उस गैस का एक्सपेंशन होने से तापमान में कोई कमी नहीं आएगी। ये मुख्य बात है। इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर हम किसी गैस को दी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, तो उस एक्सपेंशन के दौरान गैस के तापमान में कमी आती है। हाइड्रोजन एंड हीलियम के अलावा सभी गैसों के जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो सामान्य तापमान पर ही प्राप्त होते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा अन्य सभी गैसों के को हम जब सामान्य तापक्रम पर उनको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एक्सपेंड करते हैं तो उनके तापमान में कमी आती है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के जो व्युत्क्रम तापमान है इसके लिए कितना है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके लिए है -240 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस है। यानी दोनों के लिए क्या है, दोनों के लिए व्युत्क्रम तापमान का मान बहुत ही कम है। इसी तापक्रम से कम तापक्रम पर जब हम इन गैसों को एक्सपेंड करेंगे तो ये गैसें भी क्या करेंगी, जूल थॉमसन इफेक्ट को शो करेंगी। इससे अधिक तापमान पर ये गैसें जब इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये हीटिंग इफेक्ट शो करेंगी, यानी गर्म होंगी ये। ओके, तो ये जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में सामान्य जानकारी हो गई और म्यू जेड टी के बारे में जानकारी हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आइडियल गैस एवं रियल गैस में म्यू जेड टी का मान क्या होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।